उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। सपा के पीडीए पर बीजेपी का पीडीवी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 यानी अगले साल होना है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से इसे फतह करने की हर संभव सियासी गुड़ागड़ित किया जाने लगा है। विपक्षी जो उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी है, समाजवादी पार्टी, पिछले लोकसभा चुनाव के परिणाम से खासा उत्साहित है। खासकर उसे इस बात का भरोसा है कि उसका पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाला कार्ड इस चुनाव में भी उसे माइलेज दिलाएगा। जबकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी चुनावी तैयारियों के बीच सपा के ट्रंप कार्ड पीडीए की काट ढूंढ ली है। अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में संगठन के विस्तार के क्रम में जिन 5 जिलों में जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा की गई है, उसे देखकर इस बात को बड़े इत्मीनान से कहा जा सकता है, क्योंकि इस घोषणा में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का विशेष ख्याल रखा गया है। उसमें पिछड़ा, दलित के साथ साथ वैश्य को साधते हुए सपा को पटकनी देने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी चुनावी तैयारियों को समय से अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इस क्रम में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों अम्बेडकर नगर, वाराणसी, चंदौली, गोरखपुर महानगर और देवरिया के जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा की गई है। इन नामों को चुनने में जिस तरह पंकज चौधरी ने क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को तवज्जो दिया है, उससे लगता है कि पार्टी को असली तैयारी सपा के पीडीए जैसे सियासी ट्रंप की काट को ध्यान में रखकर की है। इन 5 में से 2 जिलों में ओबीसी, 1 में दलित, 1 में वैश्य और 1 में क्षत्रिय चेहरे को प्राथमिकता दी गई है। इसी आधार पर सियासी गलियारे में चर्चाएं आम हो रही हैं कि बीजेपी ने इस चुनाव के लिए पीडीवी के रूप में सपा के पीडीए की काट ढूंढ ली है। अंबेडकर नगर जैसे जातीय रूप से संवेदनशील जिले में ओबीसी कुर्मी चेहरा दिलीप देव पटेल के नाते सपा का समीकरण प्रभावित हो सकता है। गोरखपुर महानगर में रमेश कुमार गुप्ता को अध्यक्ष बनाने से नगर विकास के कार्यों से प्रभावित नाराज वैश्य समाज को संबल मिलेगा। देवरिया में दलित चेहरे काली प्रसाद को लाने से सपा और बीएसपी का दलित समीकरण कमजोर होगा। काली प्रसाद की छवि एक जमीनी कर्तव्यनिष्ठ और भरोसेमंद कार्यकर्ता के रूप में रही है। उनके कंधे पर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। वाराणसी में भी जमीनी और कर्मठ पार्टी कार्यकर्ता राम सकल पटेल को संगठन की कमान सौंप पार्टी ने अच्छा संदेश दिया है। अलबत्ता चंदौली में पार्टी ने अपने पुराने जिलाध्यक्ष काशीनाथ सिंह पर ही दोबारा भरोसा जताया है। इस तरह प्रदेश के कुल 98 संगठनात्मक जिलों में अब तक 15 को छोड़ 83 जिलों में अध्यक्षों की नियुक्तियां हो गई हैं। बीजेपी की इस पीडीवी वाली नियुक्तियों के बाद अब समाजवादी पार्टी को यह साबित करना होगा कि वे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की असली आवाज है और बीजेपी की यह नियुक्तियां जो हुई हैं, ये महज सियासी चालाकी मात्र भर है। देखना दिलचस्प होगा कि सपा इसमें कितना कामयाब हो पाती है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।